ये हैं सहराए थल में रहने वाले कारी अबू बकर घगला। कारी अबू बकर घगला ने अपने आप को वक्फ कर दिया है कुरान मजीद की तालीम के लिए। ये सहरा में होते हैं, दिन हो या रात हो, ये पूरी दुनिया को कुरान मजीद की तालीम देने के लिए कमर बस्ता नजर आते हैं। आइए देखिए कारी अबू बकर घगला को। कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। खाना खाने की दुआ। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। कारी अबू बकर घगला ये सब क्यों कर रहे हैं? कारी अबू बकर घगला के मकासद क्या हैं? क्यों वो दिन रात एक किए हुए हैं? देखिए कारी अबू बकर घगला से खसूसी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं रॉयल पॉइंट। इस वक्त मैं सहराए थल के अंदर मौजूद हूँ। सहराए थल के मेरे साथ कारी अबू बकर घगला साहब मौजूद हैं। कारी अबू बकर घगला साहब अगरचे रहते तो सहराए थल के अंदर है, जहाँ आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं होता, यहाँ कोई पुख्ता रास्ता भी नहीं है, रेत से गुजर के यहाँ तक आना पड़ता। लेकिन इस वक्त ये पूरी दुनिया को कुरानी तालीम से आरास्ता करने का अज़म लिए हुए हैं कारी अबू बकर घगला साहब। दिन हो या रात हो, इस वक्त गर्मी हो या सर्दी हो, सुबह हो या शाम हो, रात हो या दिन हो, कारी अबू बकर घगला साहब अल हाफिज कुरान ऑनलाइन एकेडमी के ज़रिए इस वक्त आज़म लिए हुए हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया के उन बच्चों को तालीम देनी है कि जिनके लिए कुरानी तालीम हासिल करना मुश्किल है। चाहे उस वक्त यूरोप हो, सऊदी अरेबिया हो, अफ्रीका हो, दुनिया का कोई भी खित्ता हो, लेकिन कारी अबू बकर घगला साहब इस वक्त मुकम्मल अज़म लिए हुए हैं और ये अपनी नींद कुर्बान करने का भी अज़म, इनका कहना है कि उनकी नींद कुर्बान हो, 24 घंटे में उन्होंने पढ़ाना पड़े, तो वो इस हवाले से पुरअज़म है कि अल हाफिज़ कुरान ऑनलाइन एकेडमी के ज़रिए वो पढ़ाने के लिए तैयार हैं। कारी साहब से पूछते हैं कि जिस इलाके के अंदर इंटरनेट की सहूलत भी बड़ी मुश्किल से सर्विस आती है कि जब उन्हें टीलों के ऊपर जाना पड़ता है, जिस इलाके में सड़क नहीं है, जहाँ कोई शाहरा नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ बैठ के सब कुछ कैसे करते हैं? अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो अकेडमी है उसका नाम क्या है? अल हाफिज़ ऑनलाइन एकेडमी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल हाफिज़ ऑनलाइन कुरान एकेडमी से हम इंशाअल्लाह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल थाल का इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ पे हमारी मस्जिद में खिदमत है, उसके साथ साथ हमें ये एक आइडिया, एक सोच आई कि हम बच्चों को ऑनलाइन के ज़रिए कुरान पाक पढ़ाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ा रहे हैं और हमारी जो बड़ी मज़े की बात यह है कि हमारी सर्चिंग जो है ना वो गरीब बच्चों पर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अमीर तरीन बच्चे जो होते हैं ना वो किसी न किसी एकेडमी में, किसी इदारे में बआसानी के साथ वो पढ़ सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चे जो होते हैं ना वो हमेशा रह जाते हैं। तो हमारी सर्चिंग जो है वो गरीब बच्चों पर। पूरी दुनिया में आपकी तलाश ये है कि अफ्रीका से हो, यूरोप से हो, जनूबी अमेरिका से हो, शुमाली अमेरिका से हो, कनाडा से हो, जहाँ से भी हो गरीब बच्चा। अब ज़्यादा आपकी तरजीह ये होती है? हमारी यही तरजीह है और बड़े मज़े की बात यह है कि हमारी कोई मुकर्रर फ़ीस नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं है, ठीक है ना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। अब स्टाफ का भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, इंशाअल्लाह उसका भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। सहराए थल में कि जहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ कम्युनिकेशन बड़ी मुश्किल से है, सिग्नल्स भी बड़ी मुश्किल से यहाँ आते हैं। हमने भी देखा है कि टीले के ऊपर आप बिल्कुल पहुँच जाए तो तब जाके आते हैं, तो बड़ा मुश्किल था कि सर्दियों के अंदर वहाँ जाना, गर्मियों में वहाँ जाना, फिर उन्हें तालीम देना बच्चों को। जी देखें, साफ ज़ाहिर है कि एक देहात का इलाका है, यहाँ पे मुश्किलात तो है। हमारा भी दिल करता है कि एक साफ़ सुथरी जगह हो, वहाँ पे बैठ के हम पढ़ाएं, लेकिन मजबूरी है, इस इलाके में रह रहे हैं और यहाँ से रह के हम बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। तो ये एक पैगाम भी है जो हमारे दीनी मतलब के दीनी माहौल के अंदर, शोबे के अंदर भाई हैं, वो आप दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो आप सहराए थल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके साथ पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको भी पढ़ा रहे हैं। दो काम कर रहे हैं ना? दो काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे सर्विस का बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर हमें टीलों पर भी चढ़ना पड़ता है, रात हो दिन हो, हर वक्त। फिर हम बच्चों के टाइमिंग को देखते हैं, जो नए बच्चे आते हैं ना उनकी हम तरतीब बनाते हैं, क्योंकि साफ ज़ाहिर है हर ममालिक में एक तरतीब जो है वो चेंज होती रहती है टाइमिंग के हवाले से, ठीक है ना। तो इस हवाले से रात को भी, अगर रात है, शदीद सर्दी उस वक्त है, तो उसमें भी आपको टीलों पे चढ़ना पड़ेगा सिग्नल्स के लिए?
जी बिल्कुल, अगर हमें ज़रूरत पड़े रात के वक़्त, ये हमने पैगाम दिया हुआ है कि जो उन बच्चों की टाइमिंग होगी ना, उस पे अगर हम रात को सोए हुए हैं तो इंशाअल्लाह हम जाग के अपने बच्चों को कुरान आपको पाक। सोने की फिक्र क्यों नहीं? नींद तो बड़ी प्यारी होती है ना सबको, आपको क्यों नहीं है? देखें, यही तो कुर्बानी है ना, इसी के पीछे तो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी इसके लिए हाज़िर है, हर वक़्त हाज़िर है, हर घड़ी हाज़िर है। बहुत से ममालिक का टाइम का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, यहाँ दिन होती है, वहाँ रात होता है। यहाँ रात के 3 बजे होते हैं, वहाँ सुबह के 8 बजे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बड़े उकता नहीं जाते आप कि आप 3 बजे आपको कोई उठा के कहे कि अब हमें तालीम दें? देखें, ये थोड़ा-सा हम टाइम की चेंज कर लेते हैं, तरतीब बना लेते हैं कि जो बआसानी के साथ उनका टाइम भी हम देखते हैं। बाज़ औक़ात ये इतना मुश्किल नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि हमारी ये अब आदत बन चुकी है हर वक़्त ना इस माहौल के अंदर आना। तो ये हमारे लिए कोई हम अपने आराम की तरतीब और बना लेते हैं, उसकी टाइमिंग तब्दील कर लेते हैं। करीब अबू बकर साहब, बहुत सारे ऐसे ममालिक भी होंगे कि जहाँ आज भी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मसला है, तो वहाँ के बच्चे भी, वहाँ के भी देहात होंगे, तो वहाँ के बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल नहीं होता? आपके पास भी ये प्रॉब्लम है, वहाँ भी होता है, तो मुश्किल नहीं होता? ये इसमें 2 चीज़ें हैं, हमारे पास प्रोफ़ेशनल एप्लीकेशन भी हैं, ज़ूम के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए हम उस तरीके से भी पढ़ाते हैं। लेकिन ये आप बिल्कुल दुरुस्त फ़रमा रहे हैं कि यहाँ पे सर्विस नहीं होती। वहाँ के देहात के भी बच्चे होते हैं, यहाँ हमारा देहाती माहौल है, तो फिर हम उनको बिल्कुल सिंपल सिस्टम पे लेके आते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप के ज़रिए, वीडियो पे अगर वहाँ पे सर्विस नहीं होती, वीडियो कॉल नहीं हो सकती, तो हम ऑडियो पे आ जाते हैं। मुशक्क़त तो बड़ी करना पड़ती होगी ना? साफ़ ज़ाहिर है, जब यहाँ पे सर्विस भी नहीं हो रही, यहाँ पे भी नहीं प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, तो अगर वो ऑडियो पे भी नहीं आते तो फिर हम वॉइस के ज़रिए भी उनको पढ़ाते हैं। ये ख्याल कैसे आया आपको कि आपको ये ख्याल आपको कैसे आया कि आपको ऑनलाइन तालीम जो है वो देनी चाहिए? देखें, हम देहात में काम कर रहे हैं, तो ये मोबाइल है, इंटरनेट की आजकल सर्विस सहूलियात जो है ये मुयस्सर है, तो हमें भी एक शौक़ था कि हम बाहर के ममालिक को, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उन्हें कुरान पाक की तालीम दें। अल्लाह हमें पूरी दुनिया में लेके जाए, अगर हम नहीं जा सके तो हम यहाँ से बैठ के उन बच्चों को कुरान की तालीम इसका दायरा कार बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं अल-हाफ़िज़ जो कुरान ऑनलाइन अकेडमी है इसका? जी, इंशाअल्लाह मैंने पहले भी गुज़ारिश की है कि हम इसको वसी कर रहे हैं। अब स्टाफ़ का भी हम साथ इंतज़ाम कर रहे हैं, तो हम इसे वसी करेंगे। जितने बच्चे बढ़ते जाएँगे इंशाअल्लाह हम इसको। आम तौर पर अगर ये कहा जाए, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कुरान मजीद को नाज़रा पढ़ने में 2 साल लगते हैं, तो ऑनलाइन जो ज़रिया है, इसके ज़रिए भी उतना ही टाइम लगेगा, ये कोई टाइम का फ़र्क आएगा? इसमें अगर बच्चा मुसलसल टाइम देता है, वो अपनी जो मतलब कि टाइमिंग है, उसे वो किसी हवाले से आगे पीछे नहीं करता, मुसलसल तरतीब के साथ आता है, तो वो बच्चा दूसरे जो मसाजिद के बच्चे आते हैं ना मस्जिदों में, उससे भी जल्दी पढ़ता है। उसकी वजह ये है कि जो करीबी मस्जिद में बच्चे आते हैं, वो आगे पीछे नागा कर जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन वाला जो बच्चा घर बैठ के बआसानी, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो अगर नागा ना करे तो उससे भी वो जल्दी मतलब कि कुरान। नाज़रा पढ़ा रहे हैं या हिफ़्ज़ कुरान की क्लासेस भी इस वक़्त जारी हैं? इस वक्त हमारे पास नादरे के बच्चे भी हैं। हमारी जो अभी सर्चिंग है वो हिफ़्ज़ के बच्चे भी हम कोशिश कर रहे हैं, तजवीद हो, हिफ़्ज़ हो, नादरे के बच्चे हो, और इसी के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़ीमेल हमारी जो बहनें हैं वो हम स्टाफ़ का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, फ़ीमेल का, वो उनको कुरान पाक का तर्जुमे के हवाले से इंशाअल्लाह तर्जुमा। गुफ्तगू सुनी आपने कारी अबू बकर गगला साहब की। उनका ये कहना था कि वो पूरी दुनिया के अंदर चाहते हैं कि पूरी दुनिया में वो कुरान मजीद की तालीम को आम करें, और उन बच्चों को कि जिनके लिए कुरान तालीम हासिल करना मुश्किल है उनके लिए आसानी पैदा करें। नाज़रा की क्लासेस है, तजवीज़ की, हिफ्ज़ की क्लासेस जो है उनका आगाज़ हो चुका है। 24 घंटे में किसी भी वक्त जो आसानी से टाइम आगे मिल सकता है पूरी दुनिया के बच्चों के लिए, वो कारी अबू बकर गगला साहब दे सकते हैं। कारी अबू बकर गगला साहब का जो मोबाइल नंबर है, उनका जो व्हाट्सएप नंबर है, वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इजाज़त दीजिए।